वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती हैं आपको खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अटल स्मृति सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कार्य और योगदान पर किया संबोधन। SIR पर बोले देवेंद्र चौधरी। वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे अपात्र लोगों के नाम। प्राथमिक विद्यालय में मर्ज पर बोले देवेंद्र। सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर है। खुर्जा की पंचवटी कम्युनिटी भवन में आयोजित किया गया था अटल स्मृति सम्मेलन। आज अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये अभियान चलाया है, पूरे देश में अटल जी के स्मृति में इस प्रकार के सम्मेलन चल रहे हैं। आज खुर्जा में भी उसी प्रकार का ये उनकी स्मृति में अटल जी की विचार, अटल जी ने इस देश के लिए क्या क्या किया, ये जन जन तक जाए, सभी कार्यकर्ताओं को उनके बारे में अच्छी से जानकारी हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये अभियान चलाया है और पूरा एक सप्ताह तक इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी विधानसभाओं में इस प्रकार के सम्मेलन चल रहे हैं। पूरे देश की सभी विधानसभाओं में ये सम्मेलन लगभग कल तक संपन्न हो जाएंगे। एक विधायक है सपा के हारून रूमी जी, उनका आरोप है कि 2 करोड़ 88 लाख SIR में यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मतदाता है उनके वोट काटते हैं। देखिए, अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे मंच से, जो अपात्र है उसका वोट कट रहा है, किसी का काटा नहीं गया है। अपात्र है, मर गए, उनका भी वोट था, कुछ विस्थापित हो गए, कुछ दूसरे जगह जाकर रहने लगे, या किन्हीं का 2 जगह वोट था, शहर में भी वोट है, गांव में भी वोट है, वो वोट हटा है, काटा नहीं गया है। काटना होता है कि सब मन से काट दिया, ये नियम अनुसार जो कट रहे हैं वो वोट है। अभी मैं संबोधन सुन रहा था सर आपका जी। आप कह रहे थे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, जब मकान पक्के हो जाएंगे तब ये देश विकसित माना जाएगा। देश भर में लगभग 89,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिसमें यूपी में 25 से 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए प्रदेश सरकार द्वारा। तो किस तरह की रणनीति है शिक्षा को उच्च स्तर तक? हमारी हमेशा नीति ये है कि देखिए, कोई बच्चा ऐसा ना रहे गरीब हो या अमीर हो, जिसको शिक्षा न मिले, क्योंकि ये मूलभूत संविधान में ये हम लोगों को संविधान ये देता है। संविधान हमारी ये इस देश का संविधान बहुत बड़ा संविधान है। वो ये देता है कि भी सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको रहने के लिए घर मिले, और उसी का प्रयास सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि कोई भी ऐसा अशिक्षित न रहे बच्चा, उसके पढ़ने की व्यवस्था हो, उसको पढ़ाई के लिए व्यवस्था करेंगे। जब प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं हो रहे, बंद सब चलेंगे, कुछ मर्ज किए गए, बंद नहीं हो रहे, जिनमें ऐसा ना बहुत सारी ऐसा ना। देखिए, एक तहसील में 10 विद्यालय थे, जिसमें 2 ही बच्चे थे, शिक्षक 4 हैं, बच्चे 10 हैं, तो उन कारण से उनको मर्ज किया गया, बंद किसी को नहीं किया गया, व्यवस्थित किया गया है। जो 25 से 27,000 के बीच का आंकड़ा, सारे के सारे वो ऐसे ही हैं जिनमें शिक्षक अधिक है और छात्र कम है। अब 10 छात्रों के ऊपर 4 शिक्षक हैं, तो उनको व्यवस्थित करने का काम सरकार कर रही है और उनका स्तर अच्छा हो, इसका भी प्रयास कर रही है कि जिससे बच्चे उसमें जाए। अभी कॉन्वेंट में बच्चे जा रहे हैं, उसमें बच्चे, उनको शिक्षा अच्छी मिले, उनको बिना पैसे के शिक्षा मिले, उनको ड्रेस मिले, उनको बस्ता मिले, उनको किताब मिले, इसका प्रयास सरकार कर रही है। उनका स्तर अच्छा हो, इसका प्रयास कर रही है। तो कुछ स्कूल ऐसे हैं, उनको व्यवस्थित किया गया। बंद सरकार कभी नहीं करती स्कूलों को, ये हमारी नीति में ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति इस देश में ऐसा न रहे जो निरक्षर हो, सबको शिक्षा मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको घर मिले, सबको रोजगार मिले, तभी तो ये देश बनेगा विकसित राष्ट्र। यही इसी नीति पर सरकार हमारी काम कर रही है, चाहे प्रदेश की सरकार होगी, चाहे केंद्र की सरकार होगी। धन्यवाद। तो यह थी आज की मुख्य खबर वीकेंड न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।